इस स्टूडेंट का नाम केंशिन है। स्कूल में एडमिशन के पहले ही दिन वह स्कूल के बॉस की जगह पर लिखा हुआ नाम मिटा देता है और वहां अपना नाम लिख देता है। इसका साफ मतलब था कि वह इस स्कूल का सबसे बड़ा लीडर बनने आया है। केंशिन ने इस स्कूल में एडमिशन सिर्फ एक ही वजह से लिया था, अपने पिता को यह साबित करने के लिए कि वह लड़ाई में बहुत ताकतवर है, अपने पिता की तरह हारने वाला नहीं है। उसके पिता को एक नाकाम इंसान माना जाता था। वह गलत लोगों के पास गए थे और उनकी जिंदगी में हर कोई उनसे जीत गया था। जैसे ही वह स्कूल में आया, केंशिन ने एक गैंग बनाई और उसका नाम JPS रखा। यह सीधे तौर पर स्कूल के मौजूदा बॉस को चुनौती थी। ज्यादा समय नहीं लगता और एक भयानक जंग शुरू हो जाती है। एक तरफ एक नई उभरती हुई गैंग, दूसरी तरफ एक पुराना और ताकतवर स्कूल साम्राज्य। अब सिर्फ एक सवाल है, क्या केंशिन इस स्कूल की चोटी तक पहुंच पाएगा और क्या वह नया किंग बनेगा? अब कहानी शुरू होती है। इस स्कूल का नाम सोरा हाई स्कूल है। इसे जापान का सबसे हिंसक स्कूल माना जाता है। आज यहाँ एक नए स्टूडेंट का स्वागत किया जा रहा है। एक स्टूडेंट स्टेज पर भाषण दे रहा है, लेकिन उसका भाषण अभी पूरा भी नहीं हुआ था। तभी एक गंजा लड़का उसे सीधे लात मार देता है। पूरा माहौल खराब हो जाता है। फिर वह लड़का चिल्लाकर कहता है, आज से इस स्कूल का बॉस मैं हूं। जो भी मेरे सामने आएगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद नए स्टूडेंट जानवरों की तरह लड़ना शुरू कर देते हैं। और मजेदार बात यह थी कि टीचर कहता है, इस साल के स्टूडेंट बहुत हाई क्वालिटी के हैं, और वह चुपचाप वहां से भाग जाता है। उसी समय कुछ गुंडे स्कूल में घुस आते हैं। वे स्कूल के बॉस टैम माओ को ढूंढने आए थे। जैसे ही स्टूडेंट्स को पता चलता है कि असली गुंडे आए हैं, सभी स्टूडेंट लाइन लगाकर यह ड्रामा देखने लगते हैं, जैसे उनके सामने कोई आइडल हो। तभी हमारे हीरो केंशिन की एंट्री होती है। जेब में हाथ, बिल्कुल आलसी चाल के साथ। एक गुंडा उसे किसी और समझकर उसका रास्ता रोक लेता है। अगले ही पल वह गुंडा जमीन पर गिर चुका होता है। दूसरा गुंडा एक ही पंच में 80 मीटर दूर जाकर गिरता है। अब सामने टैम माओ आता है। इस समय वही स्कूल का बॉस है। आज वह अपने दोस्त की बाइक चुराकर नए स्टूडेंट्स के वेलकम समारोह में जा रहा था, लेकिन रास्ते में गलती से वह एक पुलिस वाले को गाली दे देता है। अब पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है और यहीं से बिल्ली चूहे की दौड़ शुरू हो जाती है। बाइक सीधे मार्केट में एंटर करती है। एक तरफ बाइक है, दूसरी तरफ पुलिस की कार। दोनों एक दूसरे की तरफ तेजी से बढ़ते हैं और तभी एक चमत्कार होता है। बाइक सीधे कार से टकरा जाती है और कार उलटी हो जाती है। लोग चिल्लाने लगते हैं और यहाँ से स्कूल की ताकत की लड़ाई और भी खतरनाक होने वाली है। इतनी मुश्किलों के बाद टैम माओ गुस्से में सीधे अपनी बाइक स्कूल के मैदान में ले आता है। लेकिन आज का दिन उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप उसकी एंट्री खुद देख सकते हैं। उसके भाई का ऑनरा पूरी तरह नीचे गिर चुका है। जैसे ही वह वहां पहुंचता है, वह देखता है कि एक नया फर्स्ट ईयर स्टूडेंट उसके ही लोगों के साथ खुलकर लड़ रहा है। यह देखकर टैम माओ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। दोनों आमने सामने आ जाते हैं। माहौल इतना गर्म हो जाता है कि ऐसा लगता है कि आज स्कूल के दो सबसे ताकतवर लड़के टकराने वाले हैं। लेकिन तभी पुलिस आ जाती है और पूरा माहौल खराब हो जाता है। लड़ाई अधूरी रह जाती है। घर लौटकर केंशिन अपने पिता से कहता है, मैं इस स्कूल का बॉस बनूंगा। जो आप नहीं कर पाए वह मैं करके दिखाऊंगा। अपने बेटे को इतनी हद तक लड़ने के लिए प्रेरित देखकर पिता अंदर से डर भी जाते हैं, लेकिन उन्हें गर्व भी महसूस होता है। वहीं दूसरी तरफ टैम माओ अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलने में मजे ले रहा होता है। उसके पत्ते बहुत अच्छे जा रहे होते हैं और वह बहुत खुश होता है। लेकिन तभी वहां केंशिन पहुंच जाता है। वह सीधे ऐलान करता है, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, मैं इस स्कूल का अगला बॉस बनूंगा। यह सुनकर टैम माओ गुस्से से आगबूला हो जाता है और तुरंत उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन सफेद कपड़े वाला टोक्यो उसे रोक देता है, क्योंकि केंशिन मिडिल स्कूल से उसका दोस्त था। इसी बीच कागामी ब्रदर्स भी वहां पहुंच जाते हैं और टैम माओ को चुनौती देते हैं। अब केंशिन की लड़ाई एक बार फिर बीच में ही रुक जाती है। कागामी ब्रदर्स पहले जोरदार पंच मारते हैं, लेकिन टैम माओ पर उसका कोई असर नहीं होता। फिर एक जोरदार किक मारते हैं, लेकिन टैम माओ उसे भी लौटा देता है। स्थिति ऐसी हो जाती है कि कागामी ब्रदर्स खड़े रहने लायक भी नहीं बचते। टैम माओ लगभग उसका पैर तोड़ देता है। उसी समय एक पुराना याकुजा टाइप आदमी केंशिन से मिलने आता है। वह जानता है कि वह केंशिन को सीधी लड़ाई में नहीं हरा सकता, इसीलिए वह उसे शराब पिला देता है। केन उसे एक ऑफर देता है। उसका नाम केन है। वह भी कभी इसी स्कूल का टॉप स्टूडेंट रह चुका था। केन केंशिन से कहता है, अगर तुम्हें इसी स्कूल का बॉस बनना है तो सिर्फ ताकत ही काफी नहीं है, तुम्हें लोगों के दिमाग को भी कंट्रोल करना सीखना होगा और तुम्हें सभी गैंग्स को अपनी तरफ करना होगा। यहीं से केंशिन समझने लगता है, ये लड़ाई सिर्फ मुक्कों की नहीं है बल्कि दिमाग की भी है, और अब स्कूल की ताकत की जंग और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है। उसने उस आदमी की बात सुनी और उसी दिन से उसे अपना बेकार लेकिन चालाक सलाहकार बना लिया। पहला कदम, केंशिन सीधे क्लास में गया और जोर से कहा, इस क्लास में सबसे ताकतवर कौन है? कुछ देर बाद क्लास का सबसे मजबूत लड़का खड़ा हो गया। केंशिन ने उसे सिर्फ कुछ बेसिक वॉर किए और कुछ ही पलों में वह सबसे ताकतवर लड़का कुत्ते की तरह जमीन पर पड़ा कराहने लगा। इस तरह केंशिन ने पूरी क्लास को मानसिक दबाव से अपनी तरफ कर लिया। इस लड़ाई के बाद मथुरा, जो क्लास ई का सबसे मजबूत स्टूडेंट था, वह भी केंशिन के गैंग में शामिल हो गया। मथुरा ने केंशिन और उसके सलाहकार को स्कूल की पूरी ताकतों का नक्शा समझा दिया। स्कूल की बड़ी ताकतें, पहला, आयरन आर्मर गैंग। यह एक बाइक रेसिंग करने वाला
गैंग था। इनकी ताकत बिल्कुल भी कम नहीं है। दूसरा, 3 नए स्टूडेंट जो कल ही स्कूल में आए हैं, कृष्मा, ऑनर और सुजुहारा। तीसरा, स्कूल का असली दानव टेमाओ, जो पूरे स्कूल को कंट्रोल करता है। टेमाओ के दिमाग में तुकारी है, यानी वही जो सारी प्लानिंग करता है। और 2 जुड़वा भाई भी हैं जिन्हें उसने पिछली लड़ाई के बाद अपने साथ मिला लिया था। ये सब देखकर लगता है कि टेमाओ का गैंग लगभग अजेय है, लेकिन अगर केंशिन स्कूल की बाकी ताकतों को अपने साथ मिला ले तो हालात पूरी तरह बदल सकते हैं। केंशिन का पहला लक्ष्य ताकाशी। वो टेमाओ से कई बार हार चुका है, लेकिन उसने कभी घुटने नहीं टेके और अभी तक किसी गैंग में शामिल नहीं हुआ है। दूसरा लक्ष्य इराकी। वह भी एक अलग गैंग चलाता है। अगर केंशिन इन दोनों को अपनी तरफ कर ले तो उसकी ताकत टेमाओ के बराबर हो सकती है। इधर टेमाओ भी शांत नहीं बैठा था। वह लगातार छोटे छोटे गैंग्स को अपनी तरफ कर रहा था ताकि उसकी ताकत और बढ़ सके। केंशिन को पता चलता है कि ताकाशी को लड़कियों में बहुत दिलचस्पी है, इसलिए वह उसे फंसाने के लिए शादी का रिश्ता इस्तेमाल करता है। जैसे ही ताकाशी ने रिश्ते का कार्ड देखा, उसकी आंखें चमक उठी, क्योंकि उसकी नन्ही चिड़िया काफी समय से प्यार की गर्माहट से दूर थी। बहुत जल्दी ताकाशी ने सफेद सूट पहन लिया और बड़े मैनर्स के साथ मीटिंग के लिए पहुंच गया। लेकिन जैसे ही लड़की ने उसे देखा, उसके अजीब और बदसूरत अंदाज को देखकर वह डर गई। जब केंशिन ने यह हाल देखा तो उसने तुरंत अपने दोस्त से कहा, प्लान ए फेल हो गया, अब प्लान बी शुरू करो। प्लान बी यह था कि कुछ लोग गुंडों का नाटक करेंगे ताकि ताकाशी हीरो बनकर लड़की को बचाए और लड़की उस पर फिदा हो जाए। लेकिन गड़बड़ यहीं हो गई। लड़की के दोस्तों के ग्रुप ने पहले ही हमला कर दिया और ताकाशी ने गलती से उस लड़के का नाम पुकार लिया जो नकली गुंडा बना हुआ था। बस यहीं पूरा प्लान एक्सपोज हो गया। नतीजा यह हुआ कि सारी खूबसूरत लड़कियां वहां से चली गईं। केंशिन ने फिर से एक मनोवैज्ञानिक चाल चली। वह ताकाशी के सामने रोने लगा और बोला, मैं तुम्हारे लिए गर्लफ्रेंड तक नहीं ढूंढ पाया। ताकाशी यह देखकर पिघल गया। उसे लगा कि केंशिन सच में दिल से उसके बारे में सोच रहा है। आखिरकार ताकाशी ने केंशिन के गैंग में शामिल होना स्वीकार कर लिया। सच में इमोशनल ब्लैकमेल कभी कभी काम कर जाता है। अगले दिन केंशिन और उसका गैंग स्कूल के बाकी हिस्सों में भी वही खेल खेलने लगे और डर, ताकत और दिमाग के साथ हर कोई अपनी अपनी चाल चलने लगा। उधर स्कूल का बॉस खाली नहीं बैठा था। उसने एक अजीब खेल शुरू किया। लोगों को बोतलें बनाने के लिए मजबूर किया जाता था और फिर वह अपनी ताकत से एक जोरदार बॉल मारता था। जिसे भी वह बॉल लगती और जो उड़कर गिरता, उसे जबरदस्ती उसके गैंग में शामिल होना पड़ता था। उधर 3 नए स्टूडेंट्स का गैंग भी पूरे स्कूल में हंगामा मचा रहा था। लेकिन एक इंसान ऐसा था जिसे छेड़ने की हिम्मत किसी में नहीं थी। वह था इराकी। केंशिन इराकी से मिलने पहुंचा और उसे अपने गैंग में शामिल होने का न्योता दिया। इराकी बोला, ठीक है, अगर तुम मेरे सारे आदमियों को हरा दो तो मैं तुम्हारे साथ शामिल हो जाऊंगा। अब बात थी 20 से 30 लोगों से अकेले लड़ने की, लेकिन केंशिन डरा नहीं। जो भी उस पर झपटा, उसने जोरदार जवाब दिया। काफी देर तक घूंसे और लातें चलती रहीं। इराकी की आंखों के सामने केंशिन ने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन सच यही था, अकेला इंसान दर्जनों लोगों से ज्यादा देर तक नहीं जीत सकता। आखिर में केंशिन को भी कई भारी वार झेलने पड़े। दुश्मन गैंग के हमले बिजली की तरह बरस रहे थे, लेकिन केंशिन फिर भी खड़ा रहा। उसे चाहे जितना भी मारा गया हो, वह किसी के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद केंशिन पर लगातार एक ताकतवर कॉम्बो अटैक होने लगा। अब उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे कोई आधा मरा हुआ जॉम्बी हो, लेकिन फिर भी वह दोबारा खड़ा हो गया। इराकी की नजरों में केंशिन कोई आम लड़का नहीं था, बल्कि इज्जत के काबिल एक इंसान था। इराकी ने केंशिन से कहा, मेरे इलाके में आओ, और वहां उसने केंशिन के गैंग का साथ दिया। दोनों ने साथ में सिगरेट जलाई। उनकी भाईचारा और गहरा हो गया। इसके बाद केंशिन ने गेंजी परफेक्ट नाम का एक गैंग बनाया। हालांकि यह ताकत टेमाओ को हराने के लिए अभी काफी नहीं थी, लेकिन केंशिन की हैसियत अब तेजी से बढ़ रही थी। ये सब देखकर टेमाओ अंदर ही अंदर बेचैन होने लगा। उसका सलाहकार टोकारी चुप नहीं बैठा और बिना बताए खुद ही एक्शन में आ गया। उसने इराकी के इलाके पर हमला कर दिया। जब केंशिन को यह खबर मिली तो वह तुरंत इराकी के इलाके की ओर दौड़ा, लेकिन वहां पहुंचकर जो नजारा उसने देखा वह डरावना था। इराकी का एक आदमी पेड़ से उल्टा लटका हुआ था और उसे बहुत बुरी तरह पीटा गया था। यह देखकर केंशिन गुस्से से आग बबूला हो गया। वह तुरंत बदला लेना चाहता था, लेकिन उसके साथियों ने उसे रोक लिया। उन्होंने कहा कि अभी सही समय नहीं है, टेमाओ की ताकत अभी भी बहुत ज्यादा है। इसके बाद केंशिन एक बार फिर टेमाओ से मिला। केंशिन खड़ा हुआ और बोला, आओ एक बार लड़ लेते हैं। लेकिन टेमाओ ने यह मानने से इनकार कर दिया कि इराकी वाले मामले में उसका हाथ था। उसी समय टेमाओ का सबसे करीबी दोस्त टोक्यो अचानक हार्ट अटैक से गिर पड़ा। अच्छी बात यह रही कि उसे समय पर अस्पताल पहुंचा दिया गया। हालांकि खतरा टल गया था, लेकिन उसे होश कब आएगा यह कोई नहीं जानता था। इसके बाद स्कूल में जहां भी टेमाओ के आदमी दिखते, केंशिन उन्हें सीधे लात मार देता। वह इराकी के साथ हुई बेइज्जती का बदला लेना चाहता था, लेकिन उसके भाई जैसे दोस्तों ने उसे फिर से रोक लिया, वरना केंशिन शायद कुछ लोगों को मार ही देता। दूसरी तरफ टेमाओ का सलाहकार टोकारी एक बार फिर चाल चल चुका था। इस बार उसने बैंडो के इलाके पर हमला कर दिया। टोकारी की योजना थी कि पहले केंशिन की गर्लफ्रेंड यूका को किडनैप किया जाए और बांडो की मदद करके आयरन आर्मर गैंग के लीडर को हराकर बांडो को टॉप पर लाया जाए। बहुत जल्दी केंशिन की गर्लफ्रेंड को एक सुनसान जगह पर ले जाया गया और केंशिन को वहां बुलाया गया। वह तुरंत अपने लोगों के साथ अपनी गर्लफ्रेंड यूका को बचाने के लिए निकल पड़ा। यूका को पता चला कि इस सब के पीछे आयरन आर्मर गैंग है और फिर आयरन आर्मर गैंग के साथ एक भयानक जंग शुरू हो गई। ये लड़ाई काफी देर तक चलती रही। फिर केंशिन को एहसास हुआ कि जो लोग अभी लड़ रहे हैं वे असली आयरन आर्मर गैंग नहीं
नहीं है। असली गैंग पीछे से हमला करने वाली थी। केंशिन खुद आयरन आर्मर गैंग के अड्डे में घुस गया और माना जाता था कि उनके लोगों को पीटना एक बड़ा नियम तोड़ना था। नियम साफ था, अगर केस को सुलझाना है तो एक कान छोड़ना पड़ेगा वरना मौत तय है। केंशिन ने बिना सोचे चाकू उठा लिया, लेकिन तभी आयरन आर्मर गैंग का लीडर बीच में आ गया। वह केंशिन के जुनून से प्रभावित हो गया और उसने सच बता दिया कि लड़की कहां छिपाई गई है। इसके बाद केंशिन अपने लोगों को लेकर आयरन आर्मर गैंग की जगह पर पहुंच गया। बहुत खोजबीन के बाद उन्हें यूका एक गोदाम में बंद मिली। जब आयरन आर्मर गैंग को पता चला कि यह सब उनके ही आदमी ने किया है तो वह बहुत गुस्सा हो गया। उसने अपने सलाहकार टोकारी को कई बार पीटा और उसे गैंग से बाहर निकाल दिया। अब सब कुछ साफ हो चुका था। केंशिन ने आयरन आर्मर गैंग से कहा कि कल सुबह 5 बजे स्कूल के मैदान में फैसला होगा कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। अगली सुबह आसमान भी दोनों लीडरों के दिमाग की तरह भारी था। जोरदार बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश मौत की इस लड़ाई को रोक नहीं पाई। केंशिन पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर आया। उसने गुस्से में अपनी छतरी फेंक दी। उसके साथी भी भीगते हुए अपने लीडर के पीछे खड़े थे। दूसरी तरफ टेमाओ धीरे धीरे सफेद छतरी पकड़कर मैदान में आया। केंशिन के लोग संख्या में कम थे, लेकिन उनका जोश किसी से कम नहीं था। 3 नए स्टूडेंट्स का ग्रुप इस बात पर शर्त लगा रहा था कि कौन जीतेगा। वहीं टोक्यो, जो दोनों लीडरों का दोस्त था, इस समय जिंदगी और मौत की सर्जरी से गुजर रहा था। अब 2 शेर आमने सामने खड़े थे। एक ही पल में दोनों गैंग एक दूसरे पर टूट पड़े। टेमाओ पहले शांत खड़ा था, फिर उसने अपनी छतरी घुमाकर एक तरफ रख दी और खुद भी लड़ाई में कूद पड़ा। बारिश में हो रही यह लड़ाई बेहद डरावनी थी। टेमाओ के गैंग में 110 लोग थे और केंशिन के गैंग में सिर्फ 70 लोग थे। लोगों की संख्या कम होने के बावजूद केंशिन की टीम बहुत जबरदस्त तरीके से लड़ रही थी। केंशिन अकेले ही कई लोगों पर भारी पड़ रहा था। टेमाओ एक कदम बढ़ाता और एक आदमी गिर जाता। उसने एक आदमी को 10 मीटर दूर उड़ा दिया। वह धीरे धीरे घूमकर टेमाओ की तरफ बढ़ने लगा। टेमाओ ने लड़ना लगभग बंद कर दिया था। वह सिर्फ यह देख रहा था कि केंशिन के लोग एक एक करके गिर रहे हैं। लेकिन तभी आयरन आर्मर गैंग मैदान में आ गया। उनका लीडर मांदो केंशिन की मदद के लिए आया था। यह देखकर टेमाओ हैरान रह गया। उसने सोचा कि आज वह दोनों ताकतों को एक साथ खत्म कर देगा। एक और भयानक लड़ाई शुरू हो गई। अब दोनों तरफ की ताकत लगभग बराबर हो चुकी थी। कुछ ही समय में दोनों गैंग के लगभग सभी सदस्य जमीन पर गिर चुके थे। अब मैदान में सिर्फ 2 सबसे ताकतवर लोग खड़े थे। दोनों एक दूसरे पर बराबर वार कर रहे थे। कभी एक गिरता, कभी दूसरा गिरता। सैकड़ों हमलों के बाद भी कोई हार मानने के लिए तैयार नहीं था। लड़ाई रात होने तक चलती रही। वे चाहे जितनी बार गिरते फिर से खड़े हो जाते। लेकिन टेमाओ का ध्यान बार बार अपने दोस्त टोक्यो की तरफ जा रहा था। जिस ऑपरेशन से वह गुजर रहा था, उधर केंशिन मैदान में मौत से लड़ रहा था। यह सोच उसकी ताकत और हिम्मत दोनों को कमजोर कर रही थी। आखिरकार टेमाओ हार गया और केंशिन जीत गया। एक ने ताज जीत लिया और दूसरे को यह खबर मिली कि उसका दोस्त ऑपरेशन से बच गया है। एक खुशहाल अंत। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि इस स्कूल का सबसे ताकतवर इंसान अभी बाकी था, तेरिदा। अगर केंशिन उसे हरा देता तभी वह सच में इस स्कूल का बॉस बनता। क्या केंशिन जीत पाएगा या तेरिदा उसे रोक देगा? यहीं इस फिल्म का पार्ट 1 खत्म होता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर हाइप करें और पार्ट 2 के लिए कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।